एक ही तो बाबा है, घंटी वाले बाबा, बिना बुद्धि वाले बाबा, चिलम चोर बाबा। उन्हीं का विदाई तय मिलेगा इस बार आपको। इन लोगों को दर्द ऐसी जगह हो रहा है कि बता नहीं पा रहे दर्द क्यों हो रहा है और कहाँ होने का काम कर रहा है। अयोध्या जाइए, देखिए रामराज पूरा। अयोध्या आपने अयोध्या का बात किया है, बहुत अच्छा काम किया। गलियों में जाके घूमिए और ढूंढिए कि कौन से गली में इनका विकास भटक रहा है जो जनता विकास के नाम पे वोट देने का काम। अरे हमारे जो साहब है वो जब विदेश में जाके झूठ बोल के आ जाते हैं तो ये तो शहर में और राज्य में झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। चाहते हैं बीजेपी के लोगों से, इन्होंने ये कहा था देश की जनता जब हम सत्ता पे बैठेंगे तो देश की जनता खुश रहेगी। कुछ नहीं है। इस भाजपा को चुनौती दे रहे थे, एक शख्स हमारे बीच में थे कि इस बार जो है 6 सीट भी नहीं आनी है। काम किया इन्होंने, जनता को सी बनाने का काम किया कुल मिला के। अच्छा। जब अनपढ़ और गंवार लोग सत्ता पे राज करेंगे उस दिन देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा और वही चीज आज हो रहा है। बाबा ने इस सरकार में सिर्फ फीता काटने का काम किया। साथ सबका विकास तो भाजपा ने भी कहा था। ये गलत क्या है, उन्होंने कहा तो लेकिन किया नहीं। कि पहली बार देश में तड़ीपार कोई मंत्री बना है। तो फूल जो खिलना था वो खिल गया। गया। अब साइकिल दौड़ेगी, बहुत तेजी से दौड़ेगी। काम विकास किया है उन्होंने। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा में इस वक्त मौजूद है। साहिबाबाद के कुछ लोग हमारे साथ हैं। साहिबाबाद के लोगों से पूछेंगे कि आखिरकार यूपी चुनाव में इस बार क्या माहौल देखने को मिलेगा, क्या है साहिबाबाद की जनता का मूड, सरकार से खुश है नहीं है खुश, या क्या क्या कमियां हैं सरकार में या उनकी नीतियों में, ये अब मुझे साहिबाबाद के लोग बताएंगे। हर विधानसभा के लोगों से पूछ रहे हैं, तो साहिबाबाद विधानसभा में भी आए हैं लोगों की राय जानने। क्या लग रहा है इस बार यूपी चुनाव में क्या देखने को मिलेगा? बाबा का जाना तय देखने को मिलेगा इस बार यूपी चुनाव में आपको। कौन से बाबा का? एक ही तो बाबा है, घंटी वाले बाबा, बिना बुद्धि वाले बाबा, चिलम चोर बाबा। उन्हीं का विदाई तय मिलेगा इस बार आपको। सीधा सीधा कहिए ना। सीधा सीधा योगी जनता बाबा, थोड़ी समझती है योगी बाबा, उनके योगी भी तो बाबा का समर्थक जाना हैं, तय वो है। नहीं समझते। समर्थक है, आप विधानसभा में घूम रहे हैं, आप विधानसभा के गली गली में जाइए, विधानसभा के लोगों से पूछिए कि जनता बाबा के काम से किस प्रकार और कितनी ज्यादा त्रस्त है, जो जनता भगाने का मूड बना चुकी है वोट के माध्यम से। वो तो कह रहे हैं 300 सीट हमारी ही है, कोई हमें नहीं भगा सकता। भैया 35 साल का रिकॉर्ड हम तोड़ने जा रहे हैं दूसरी बार। देखिए ये लोग अंतर्राष्ट्रीय झूठे हैं, कहने को ये कुछ भी कह देंगे। इन्होंने 15 लाख भी बोले, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार भी बोले, ये कहने के लिए कुछ भी कह देंगे, लेकिन इनसे बड़ा झूठा पूरे विश्व में कोई नहीं है। अरे हमारे जो साहब हैं वो जब विदेश में जाके झूठ बोल के आ जाते हैं तो ये तो शहर में और राज्य में झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। जनता का मूड बिल्कुल तय हो चुका है, जनता इन्हें भगाने का काम करेगी। विकास रास नहीं आ रहा आपको? विकास का नाम इन्होंने विनाश का नाम विकास कर दिया है। अच्छा। आप साहिबाबाद की गलियों में जाके घूमिए और ढूंढिए कि कौन से गली में इनका विकास भटक रहा है जो जनता विकास के नाम पे वोट देने का काम प्रदेश करे। में गंगा बह रही है विकास की, आप कहते हैं कि विनाश है। गंगा बह रही है और गंगा आज से नहीं, गंगा पहले से बह रही है। भाजपा सरकार में गंगा में लाशें जरूर बह रही हैं, क्या वो हिंदुओं की हो या मुसलमानों की हो, वो इनके राज में काम हुआ है। तो आपका कहना है हिंदू मुस्लिम करा रही है? हिंदू मुस्लिम तो उनका काम ही करवाना है। हिंदू मुस्लिम अगड़ा पछड़ा, जब चुनाव आता है तो उन्हें हिंदू मुस्लिम याद आ जाते हैं, जब चुनाव आता है तो उन्हें जाति, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उन्हें जाति याद आ जाती है, अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित याद आ जाता है। लेकिन कुल मिला के जनता एकदम समझ चुकी है, जाति और धर्म के नाम पे नहीं जाएगी इस बार जनता। इस बार जनता विकास के नाम पे जाएगी, जनता स्वास्थ्य के नाम पे जाएगी। कौन करेगा विकास? जो इससे पहले जिसकी सरकार थी, आप पता करें कि किसने कितना विकास किया है। बाबा ने इस सरकार में सिर्फ फीता काटने का काम किया है। ये जो आप मेट्रो में, कैमरे वाले भाई से कहूँगा कि मेट्रो ऊपर जा रही है दिखाने का काम करें। जो मेट्रो चल रही है वो पिछली सरकार ने बनाने का काम किया। जो मेट्रो चल रही है पिछली सरकार ने बनाने का काम किया। एलिवेटेड रोड पिछली सरकार ने बनाने का काम किया। मैं गाजियाबाद की बात बताना चाहूँगा कि यहाँ हिंडन नदी है, ऐतिहासिक पुल है वो अंग्रेजों के ज़माने का। जब इनकी सरकार बनी उसके 6 महीने बाद वो पुल टूट गया। आज इनके सरकार जाने के 4 महीने 6 महीने रह रहे हैं, आज तक वो पुल नहीं बना। तो बताइए किस प्रकार का विकास करने का काम करें, एक पुल नहीं बना पा रहे साहब ये लोग। अच्छा चलिए, आप तो युवा हैं, आपको तो नौकरी की बड़ी तलाश रहती होगी कि बेरोजगार है, रोजगार मिल जाए। योगी सरकार दे रही है 4 लाख सरकारी नौकरी। ये योगी सरकार सिर्फ जुमले देने का काम कर रही है, नौकरी के नाम पे मुकदमे देने का काम कर रही है। जो युवा इनसे रोजगार मांगने का काम करता है, जो छात्र छात्रवृत्ति मांगने का काम करते हैं। आप ये देखिए बलिया से लेकर गाजियाबाद लखनऊ, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने लाठी मारने का काम किया तो योगी सरकार ने युवाओं को मारने का काम किया रोजगार के नाम पे। जो 69,000 अभ्यर्थी हैं बीटीसी वाले, आज भी डंडा खाने का काम कर रहे हैं, आज भी वो अनशन पे बैठे हैं। ये रोजगार देने का काम नहीं करिए। आप यहाँ बैठिए साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, नोएडा, गाजियाबाद, इन तमाम शहरों में जितने भी रोजगार थे, एटलस कंपनियां जैसी बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। कोरोना से पहले भी और कोरोना के बाद भी ये सरकार रोजगार छीनने वाली सरकार है। अच्छा। जी। तो पिछले सरकार के आपने जैसे बताया कि ये काम किया है, काम गिनाया आपने, तो जब पिछले सरकार ने इतना काम किया तो जनता ने फिर क्यों बीजेपी को वोट दिया? देखिए जनता परिवर्तन करना जानती है, जनता को हमेशा बेहतर का उम्मीद होता है। जनता ने इस उम्मीद में भाजपा को चुना था कि भाजपा
सपा से बेहतर करने का काम करेगी। योगी को इस आधार पर वोट मिला कि योगी पिछली सरकार से बेहतर करने का काम किया, लेकिन इसने नरक बनाने का काम किया, इसलिए जनता इन्हें भी बदलने का काम करेगी। ये लोकतंत्र को हरने वाले, अपहरण करने वाले, ये जनमत को अपहरण करने वाले लोग हैं। आपने बिहार में देखा होगा, जनता ने किसी और को जिताया, जनता ने मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया, लेकिन इन्होंने नीतीश कुमार को अपना मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरीके से जैसा कि ये बहन जी हमारी बता रही हैं कि 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करें, इन्हें पता है कि जनमत को कैसा अपहरण किया जाता है। तो ये जनमत को अपहरण के बल पे ये कह रही है कि सरकार हमारी बनेगी, लेकिन जनता सरकार दूसरे की बनाने जा रही है, इनको यहाँ से विदाई करवाने जा रही है। लेकिन इन 5 सालों में तो योगी सरकार ने बहुत काम किया है। उनका कहना है कि उन्होंने आप ये बताइए कौन सा काम योगी सरकार ने किया, आप बताइए, मैं आपसे पूछने का काम रोजगार करूँ। दिया उन्होंने। आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही है पत्रकारों की हो रही है। हाथरस कांड में देखिए, जिस पत्रकार ने, साउथ के पत्रकार ने सच दिखाने का काम किया, आज भी वो जेल में बंद है। यहीं गोंडा में पत्रकार का पैर तोड़ दिया मार के। अरे मुकदमे दागने का काम कर रही है ये सरकार। बहन जी सड़क की बात करें, आप गाजियाबाद के विभिन्न शहरों में घूमिए, रोडों पे घूमिए, 5-5 इंच के आपको गड्ढे मिलेंगे। कानपुर में एक महिला की मौत हो गई सड़क से गिरने के बाद। पूर्वांचल एक्सप्रेस का ढिंढोरा पीटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उद्घाटन से पहले सड़कें धंस रही है बरसात में। कौन सा सड़क बनाने का काम किया इन्होंने? जनता को सी बनाने का काम किया कुल मिला के। अच्छा, अमित शाह जी हैं, देश के गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री जी को लेकर आजकल बड़ा बवाल मचा हुआ है। गृह मंत्री जी का कहना है अनपढ़ जो व्यक्ति है वो इस देश पर बोझ है, ना उसे अधिकारों के बारे में पता, ना संविधान के बारे में पता, ना दायित्वों के बारे में पता। उसे क्या पता है देश के बारे में? देखिए, मैं इस पर 2 बात बोलूँगा। हमारे देश का दुर्भाग्य है, आज़ादी के 70 साल के बाद ऐसा दुर्भाग्य है कि पहली बार देश में तड़ीपार कोई मंत्री बना है। दूसरा दुर्भाग्य है कि गृह राज्य मंत्री गैंगस्टर, जो आजकल बहुत चर्चाओं में है, लखीमपुर खीरी वाला, जिन्होंने किसानों की हत्या करने का काम किया अपने पुत्र के द्वारा। और इसके बाद जो गृह मंत्री साहब ने जो बयान दिया है कि जो अनपढ़ व्यक्ति हो देश के ऊपर बोझ है, मैं उनसे बड़ा खफा हूँ। प्रधानमंत्री के बारे में उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। सबसे पहली बात, आप अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो आप वो मंत्री बन के आप उसके खिलाफ ऐसे तंज कसने का काम करें। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हो सकता है अनपढ़ हों, वो बिल्कुल जनता उनसे सवाल पूछने का काम करती है, तो उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। और बाकी इनके सोच के ऊपर निर्भर करता है। मैं तड़ीपार साहब हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि कौन, उनके पास क्या डिग्रियां हैं जो उनको कोर्ट ने तड़ीपार करने का काम किया। डिग्री छोड़िए, पावर तो है जी। पावर मैं तो कह रहा हूँ, ये पावर चौधरी चरण सिंह हमारे देश के नेता थे, उन्होंने कहा था इनके पास सब कुछ है, इनके पास सत्ता नहीं आना चाहिए, इनके पास इतना पैसा है, धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करने की सत्ता है कि अगर इनके पास ताकत आ गई, सत्ता आ गई तो देश को बेचने का काम करेंगे। आज इन्होंने यही देश को बेचने का काम किया, देश के संसाधन को बेचने का काम किया, जिसका आज भुगतान हम देशवासियों को भुगतना पड़ रहा है, और ये पावर आज इनसे छीन ली जाएगी। अच्छा, आपको नहीं लगता भाजपा के जो नेता है या आरएसएस के नेता हैं वो कुछ अजीबोगरीब बयान देते हैं? कोई कहता है कि भीख मांगना भी तो एक रोजगार है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, भाजपा के नेता इतने निर्लज और इतने लतखोर नेता हैं। अभी एक नेता का मैंने बयान सुना था, उन्होंने कहा था अगर मोदी जी पेट्रोल 200 रुपये भी कर देंगे तो मैं देश हित में उसे खरीदने का काम करूंगा। और उसी नेता का पता चला कि टोल टैक्स पे 25 रुपये अगर किसी ने टोल वाले ने काट लिया तो उसको मारने का काम किया। इन लोगों को दर्द ऐसी जगह हो रहा है कि बता नहीं पा रहे दर्द क्यों हो रहा है और कहाँ होने का काम कर रहा है। समझ रही हैं? एक आदमी का जो कहीं दर्द होता है, आदमी बता नहीं पाता दर्द किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। वही भाजपा के नेताओं का हाल हुआ है। मोदी योगी से सभी त्रस्त हैं, सबके लिए महंगाई। आज बताइए 1000 रुपये गैस सिलेंडर का दाम हो गया है, 205 रुपये सरसों का तेल हो गया। आप गांव साइड में जाएंगे, स्लम एरिया में जाएंगे, अब साहिबाद विधानसभा में बता रहा हूँ, आप ये पसोंडा साइड में जाएंगे जहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति एकदम शून्य में चली गई है, वहाँ सब्जी उबाल के लोग खा रहे हैं। जनता इतनी त्रस्त है इन लोगों से। पेट्रोल के दाम 105 रुपये हो रहे हैं, डीजल इतना महंगा हो रहा है। जनता किस आधार पर इन्हें वोट दी? कौन सा विकास करने का काम किया इन्होंने विकास के नाम पर विनाश करने का काम किया है। आज भी ये मुख्यमंत्री भवन के सामने एक व्यक्ति ने, इटावा के व्यक्ति ने जहर खाने का काम किया, उसकी ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं। ये सरकार कब्जे वाली सरकार है, ये सरकार हत्यारी सरकार है। ये कभी इनके पुलिस वाले जनता को मारने का काम करते हैं, कभी पुष्पेंद्र यादव इनकी पुलिस की गोली का शिकार होता है, कभी विवेक तिवारी शिकार होता है, तो कभी पुलिस पर कैसे सवाल उठा रहे? उत्तर प्रदेश की पुलिस तो नंबर 1 पुलिस आती है। मैं बताता रहा हूँ, मनीष गुप्ता का भी आपने हाल सुना होगा, गोरखपुर जैसी बाबा के नगर में हत्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग तब ये कह रहे हैं कि अगर आप गोरखपुर घूमने जाएंगे तो अपना बीमा करवा के जाएंगे और अपना पूरा काम निपटा के जाएंगे, कि हो सकता है क्या पता आप वहाँ से वापस ना आए बाबा के राज में। तो जनता तो इस प्रकार इनके काम से खुश है और इस प्रकार इनसे डरी हुई है। और बाबा का राज जो आप बोल रहे हैं ना, बाबा के राज को कई लोग बहुत सराहनीय दे रहे हैं, बहुत पसंद आ रहा है बाबा का। बताता रहा हूँ, ये वही लोग कह रहे हैं जो कह रहे हैं 200 रुपये जो लीटर हो जाएगा, ये वही लोग कह रहे हैं जो 200 रुपये लीटर तेल हो जाएगा तो भी मैं देश हित में खरीदने का काम करूंगा। लेकिन पीछे कैमरे के पीछे 25 रुपये के लिए वो लोगों का सर फोड़ने का काम करते हैं। यही लोग बाबा के राज की तारीफ करने का काम कर रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, आप सभी लोग युवा हैं, युवाओं की समस्या आपको पता है, रोजगार की समस्या है। आजकल रोजगार के हालात देख रहे हैं, भटक रहा है पढ़ा लिखा इंसान भी आजकल। योगी सरकार जो वादा करती है, कहती है हम उस वादे पे खरे उतरे हैं,
और ऐसी कोई सरकार नहीं है। विपक्ष का काम तो हमला ही करना है, विपक्ष तो हमला करेगा भैया, हम कितना भी काम करें। विपक्ष का काम है मुद्दे को उठाना। जब तक विपक्ष मुद्दे को नहीं उठाएगा, जब तक उस पर काम नहीं होगा, चाहे आप लखीमपुरी का कांड देखिए, अगर विपक्ष इस मुद्दे में अब आगे नहीं आता तो लखीमपुर के किसानों के साथ न्याय नहीं होता। आज भी न्याय पूरी रूप से नहीं हुआ। आर्थिक रूप योगी से सरकार का कहना है कि इसमें जो है विपक्ष शामिल है। विपक्ष के नेता उसमें गाड़ी चला रहे थे, जो उनका कहना है कि वो तो जुमलेबाज, जो थेथर लोग हैं, वो थेथरलॉजी करके आए हैं, वो इनके पास कोई डिग्री नहीं है। जैसे सोशियोलॉजी होता है, फिजियोलॉजी होता है, वैसे भाजपा वालों ने थेथरलॉजी डिग्री कर रखा है। मैं पूर्वांचल बिहार का रहने वाला हूँ। थोड़ा संक्षेप में जो ज़्यादा बताइए। मुंहजोड़ होता है, जो ज़्यादा मुंहजोर होता है, जो हमेशा बोलने का काम होता है, उसे थेथर कहते हैं। थेथरलॉजी करके आए हैं ये लोग कुछ भी बोलने का काम करेंगे। लेकिन देश की जनता को पता है कि जो मंत्री जी साहब हैं, उनके जो ड्राइवर हैं या जो उनके बेटे हैं, वो गाड़ी में बैठे हैं, उन्होंने किसानों के ऊपर प्री प्लान करके इन्होंने किसानों की हत्या करी है। विपक्ष ने सिर्फ उन्हें न्याय दिलाने का काम किया। अगर विपक्ष किसी भी मुद्दे में ना जाए तो कहीं न्याय नहीं मिलने वाला, चाहे विवेक तिवारी हो, पुष्पेंद्र यादव, तो जब तो बच रहा है वो, जब तो बच रहा है। आज तक न्याय क्यों नहीं मिला? मैं ये आपके कैमरे के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि देश की जनता को पता है क्या है मामला, सबको पता है क्या है मामला। प्रदेश की जनता को पता है मंत्री साहब के बेटे ने किसानों की हत्या करी है, और जब तक गृह राज्य मंत्री पे उनके पिताजी पद पे रहेंगे, किसानों के साथ न्याय नहीं होगा और उसके बेटे को सजा नहीं होगी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आर्यन खान जो आजकल मीडिया में छा रहा है, उसके पास अगर ड्रग्स मिलता है तो जो उसके बाप पिताजी जो अभिनेता हैं शाहरुख खान, उनसे कंपनी ऐड छीन लेती है, पैसा छीन लेती है। तो ये तो मंत्री जी का लड़का 302 जैसे धाराओं में लुप्त है। इसके पिताजी के साथ क्यों नहीं अभी तक गृह राज्य मंत्री का इन्होंने इस्तीफा दिया? सबूत नहीं मिले ना। सबूत में बता, सबूत मिलेंगे कहाँ से? जब सैया कोतवाल तो डर काहे का वही हाल है, तो जब पिता ही मंत्री है तो बेटे को किस बात का डर? लेकिन किसान में तो साबित नहीं कर पा रहे ना कि वो वहाँ पर थे। किसान साबित नहीं कर पा रहे। अब साफ देखिए वीडियो, थार जा रही है, किसान अपने शांतिपूर्ण रूप से जा रहे हैं। दिख नहीं रहे ना मंत्री के बेटे। मंत्री के बेटे गाड़ी से उतरते हुए दिख रहे, सब दिख रहा है, सबको पता है। मंत्री जी बयान, मंत्री सुनिए, मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि मेरा बेटा वहाँ था ही नहीं। मंत्री जी का बेटा उसी दिन बयान देने का काम करा, पसीना निकल रहा है उसका कि मैं वहाँ था, मैं उप मुख्यमंत्री साहब को 3 गाड़ियों से लेके गया था। देश की जनता को पता है ये लोग थेथर, ये लोग कुछ भी बोल देंगे, लेकिन अगर इन्होंने न्याय नहीं दिया तो जनता न्याय करने का काम करेगी, जनता इसको गद्दी से उखाड़ने का काम करेगी। अच्छा, आप सभी लोग से भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे इन्हीं मुद्दों पर? क्या इस बार साइकिल चलेगी या खिलेगा कमल का फूल? कमल का फूल जो खिलना था वो खिल गया। खिल गया। अब साइकिल दौड़ेगी, बहुत तेजी से दौड़ेगी। काम विकास किया है उन्होंने, जनता को दिखाया है, रोजगार दिया है, विकास किया है, हर चीज़ किया है। एलिवेटर दिया है, मेट्रो दिया है, लखनऊ में दिया है, गाजियाबाद में दिया है, हर जगह पे काम किया उन्होंने। जमीन से उतरे हुए नेता हैं वो। बीजेपी ने कुछ नहीं किया क्या है? किया है? 4 साल बीत गए, एक पुल तो बना नहीं हिंदन का। किया है उन्होंने? पूरे उत्तर प्रदेश में योगी महाराज आदित्यनाथ जी एक पुल हिंदन का तो बनवा नहीं पाए। बनते हैं साधु महात्मा, फिर भाई भी वो नंबर 1 नेता है, फिर भी आपकी उत्तर प्रदेश क्या नंबर 1 स्मार्ट सिटी है। गुंडा राज चल रहा है, पूरा जंगल राज चल रहा है। पहले वो होता था कि राम राज चलेगा, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे राम राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। पूरा गुंडा राज चल रहा है, राम राज नहीं चल बिल्कुल नहीं चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? अगर राम राज चलता तो अनेकों जगह पे, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, ऐसे जगह पे गोलियां होती, मर्डर होता, रेप होता। अयोध्या जाइए, देखिए राम राज पूरा। अयोध्या आपने अयोध्या का बात किया है, बहुत अच्छा काम किया आपने, ये बात छेड़ दिया है। क्या अयोध्या सिर्फ भाजपा का ही है? अयोध्या राम मंदिर सिर्फ भाजपा का ही है और जनता का नहीं है? क्यों चंदा लेके काम कर रहे हैं? क्यों नहीं? इतना अगर उनके हैं तो वो अपने खुद बना लिए हैं। राम तो सभी के हैं, ये तो उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। जो घी डालते हैं जब, तो आग भभकती है, और जब भभकती है तो भाई होता ही है। तो ये हिंदू मुस्लिम भिड़ाना चाहते हैं हर जगह पे ही। ठीक उसी प्रकार से आपको मैंने समझाया है, की नीति बता रहे ये हैं। धर्म का नीति करते हैं। ये भाजपा जो सरकार है पूरे धर्म की नीति करती है। समाजवादी पार्टी यानी समाज सेवक, इसका मतलब आपको पता है कि ये समाज में रहने वालों की पार्टी है, समाज के स्तर पे चलने वाली पार्टी है। ये सबके साथ और सबका विकास लेके खुद चलती है। ये नहीं कि सबका साथ सबका विकास तो भाजपा ने भी कहा था। ये गलत कहा है उन्होंने, कहा तो लेकिन किया नहीं। भाजपा ने सबका साथ तो लिया, लेकिन विकास बस भाजपा के ही हुए हैं, भाजपा के नेता के ही हुए हैं। अच्छा, उनके ही जेब, उनके ही अकाउंट भरे हुए हैं और भाजपा का ही विकास हुआ है। भाजपा के नारे से ही आप विकास, जिस तरह से ये जो नारा है वो भाजपा का है, तो आप इसी को लेकर फिर आगे बढ़ेंगे? हम तो भाजपा का अगर नारा भी लेते हैं तो हम सबका विकास करेंगे, ना है कि हम सिर्फ अपने समाजवादियों का ही विकास करेंगे। हम भाजपा की तरह काम नहीं करेंगे कि जो भाजपा का बोल दिया कि सबका साथ सबका विकास, और जो है कि चलता था
सबका साथ और भाजपा का विकास, वो काम नहीं होगा। यानी कि विचारधारा मैडम विचारधारा ये है। वोट जिस समय बीजेपी ने ली थी बनाने बुल ट्रेन के नाम पे दी थी, ये शहरों को सुपरटेक बनाने के लिए वोट पब्लिक से वोट मांगी गई थी, लेकिन अभी वही मांगेंगे, लेकिन पब्लिक अब जानती है वही वादे, क्योंकि एक बार ही हो सकते थे, वो हो चुके हैं इनके, अब कुछ नहीं हो सकता। एक बार झांसे में फंस गए, एक बार झांसे में जो फंस चुके हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं फंसेंगे। अब अत्याचार जो इन लोगों ने करा है, किसानों के ऊपर करा है, किसान क्या मांग रहे हैं? MSP पे रेट मांग रहे हैं। हमारा वही बिहार का आदमी है, वही पंजाब और हरियाणा का आदमी है, और वो दोनों आदमी MSP पे अपना धान की फसल बेचते हैं, और हमारे बिहार का जो आदमी है उसका धान की फसल 800-900 रुपये क्विंटल बिक रही है, और पंजाब का जो किसान है वही अपना धान की फसल 3200-3300 रुपये तक बेचता है। अगर MSP पे का अगर किसान रेट मांग रहा है, वो तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए मांग रहा है। देखिए अभी कोरोना का समय आया था, कहना है कि वो तो मिलेगा, MSP तो मिलेगा ही। MSP वो कहते हैं लिखती रूप में दे दो। अभी आपको उदाहरण तौर पे आप जो कहते हैं, अभी मूंग की फसल MP के जो किसानों ने मूंग की फसल उगाई थी और उसे बेचने के लिए प्राइवेट मंडी के लोगों ने वो खरीदी। जब वो प्राइवेट लोगों ने खरीदी तो उन किसानों को चेक दे दिए गए। कुछ ही दिन पहले NDTV ने दे दिखाया था कि उन लोगों को जैसे 4-4, 5-5 लाख रुपए का चेक था, सारे के सारे चेक बाउंस हो गए। और किसान क्या कह रहा था कि हमें कोर्ट का रास्ता दे दो। कोर्ट के रास्ते में नहीं, SDM के पास जाओ। SDM क्या, जब ऐसे SDM आज भ्रष्टाचार इतनी हो चुकी है, SDM क्या करेगा? अगर बड़ा व्यापारी उसे पैसे दे देगा तो ख़त्म हो जाएगा। उदाहरण तौर पे अभी आप ले लीजिए, अगर अडानी के शिपमेंट में अगर 9,000 करोड़ रुपये का चिट्टा स्मैक आती है, सो क्या खुद आता है, नशा आता है, उसके ऊपर कोई मीडिया वाला नहीं बोलता। लेकिन हम आप लोग जैसे जो छोटे यूट्यूबर उन पे खुश हैं, ताकि वो आम लोगों की जो बात है पब्लिक तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। कहाँ मर गए वो लोग जो उस समय आज तक वाले जी न्यूज़ वाले, अब ख़त्म हो गए। सुशांत सिंह की मौत हुई 10 ग्राम के लिए। एक वो फिल्मी एक्टर थी चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, उसके लिए परेशानी कर दी। आज शाहरुख खान के बेटे पे कर दी। जो अडानी जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है उसके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ना कोई मीडिया वाले बोल रहा है, ना कोई और कोई बोल रहा है। जहाँ पे देश में इस समय जिस ढंग से चल रहा है, ये देश बहुत जल्दी गुलामी की जंजीरों में ये लोग लेके जाएंगे। ये लोग कहते हैं कि हम पढ़ाई की बढ़ाने के काम कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए आपने मोदी जी का इंटरव्यू सुनिएंगे, आप वो अपने आप कहता है कि मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। लेकिन यही जो मीडिया था, गोदी मीडिया, इन लोगों ने जो बाहर विदेशों से पढ़ के आया, जिस यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आया, उसे पप्पू सिद्ध करने में लगे रहे और उसे पप्पू सिद्ध कर दिया। जो अनपढ़ आदमी था उसे आसमान पे बढ़ा दिया। बताओ ये कोई। चलिए आपसे भी पूछते हैं। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ और बलिया से गाजियाबाद तक साइकिल ही दौड़ेगी। आप बिल्कुल दौड़ेगी। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पूर्वांचल के 26 ज़िले में 156 विधानसभा सीट हम जीत रहे हैं, और अगर 6 भी विधानसभा की सीट अगर भाजपा जीत जाए तो बहुत बड़ी बात। भैया चैलेंज भी कर दिया, चुनौती दे दिया इन्होंने, तो बहुत बड़ी हाँ चुनौती दे रहे हैं। मैडम हम ये पूछना चाहते आगे हैं, आइए थोड़ा सा, हम ये पूछना चाहते हैं इन बीजेपी के लोगों से। पूछिए। इन्होंने ये कहा था देश की जनता जब हम सत्ता पे बैठेंगे तो देश की जनता खुश रहेगी। कुछ नहीं है। इस टाइम देश की जनता इतने परेशान है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। तेल के रेट देख रहे हो, 200 रुपये लीटर हो रहा है। पेट्रोल की कीमत 110 रुपये लीटर हो रही है, ठीक है। और बच्चों को 2 साल शिक्षा नहीं मिल पाई, ढंग से पढ़ाई नहीं मिल पाई। स्कूलों की फीस किसी नेता ने भाजपा के ये नहीं कहा माफ़ कर दी जाए, किसी नेता ने, और उल्टा लेने का काम किया। बच्चों की पढ़ाई छूट गई। गरीब वर्ग का आदमी, मिडिल क्लास का आदमी अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकता। आज के टाइम पे रोटी के लाले पड़ रहे हैं, कमाएगा क्या, खाएगा क्या। इनसे ये पूछो वो अच्छे दिन कहाँ गए? यही अच्छे दिन थे क्या? प्रधानमंत्री जब देश की सत्ता, आ जाए अच्छे दिन। जब देश, चाणक्य जी ने कहा था देश की सत्ता पे जब अनपढ़ और गंवार लोग सत्ता पे राज करेंगे, उस दिन देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और वही चीज़ आज हो रहा है। देश समझ और नहीं पढ़े लिखे इंसान को पप्पू बनाया जा रहा है। कौन पप्पू?
बना रहे हैं, इन्हें खुद पता है किसको पप्पू बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं आप भी तो बताइए। हम क्या बताएं, इन्हें खुद पता है। इन्हें हमें नहीं पता चल। ये बना रहे हैं ना पढ़े लिखे इंसान को, जैसे हम हैं चाहे आप हैं कोई भी है, पढ़े लिखे इंसान पप्पू हैं और अनपढ़ गवार अनपढ़ तो बहुत राजा है है। देश पे। अनपढ़ तो बहुत है देश पे। तो बस बोझ कर रहे हैं, हाँ। तो यही तो राज कर रहे हैं। चलिए तो बस इतना ही कहूंगा। कमल खिला रहे हैं। कमल नहीं, साइकिल खिलेगी यूपी में इस बार। अच्छा चलिए साइकिल खिलेगी। ये जो था जनता का फैसला आ चुका है। भाजपा को चुनौती दे रहे थे एक शख्स हमारे बीच में थे कि इस बार जो है 6 सीट भी नहीं आनी है, पर चुनाव में क्या होगा वो देखना बाकी है। नतीजे तो चुनाव ही बताएंगे। इसी के साथ जुड़े रहिएगा सजग भारत से। आपका बहुत